अगर नए साल की शुरुआत शोर, पटाखों और बाहर की आवाज़ों से होती है, तो साल बाहर की उलझनों में बीत जाता है। लेकिन अगर साल की शुरुआत मौन से होती है, तो साल भीतर बदल जाता है। इसलिए हमारे उपनिषद में कहा गया है, जहाँ जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वहाँ शक्ति जन्म लेती है। और इसी कारण हमारे ऋषियों ने भी कहा कि जब नए चक्कर की शुरुआत करते हैं, तो उन्होंने मौन को ही सबसे बड़ा अस्त्र बताया। लेकिन सवाल यह है, आखिर मौन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्यों कहा गया कि जो व्यक्ति नए वर्ष पे मौन रखता है, वह पूरे वर्ष दूसरों से आगे क्यों निकल जाता है? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ना ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ, जो तुम्हें ना किसी स्कूल ने सिखाया है और ना ही किसी आधुनिक मोटिवेशन ने। नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, नया साल समय का चक्कर बदलता है। और वेद कहते हैं, समय एक जीवित ऊर्जा है और जिसे काल कहा गया है। और जब एक नया चक्कर बदलता है, उस समय ब्रह्मांड कुछ क्षणों के लिए रिसेट मोड पे चला जाता है। यही कारण है नए साल पे पूजा का फल सबसे ज़्यादा होता है, और लिया गया संकल्प जल्दी फलता है, और की गई गलती पूरे साल पीछा करती है। लेकिन मनुष्य इसी समय सबसे ज़्यादा गलती करता है। वह बाहर शोर करता है और भीतर कुछ भी नहीं सुनता। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं, आखिर मौन है क्या? अधिकांश लोग सोचते हैं मौन यानी चुप रहना। नहीं, मौन का ये अर्थ नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की आवाज़ को सुनते रहना। जब हम शब्द बोलते हैं, तो हमारे उपनिषद कहते हैं, हमारे शब्द हमें ब्रह्मांड तक ले जाते हैं, और मौन ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए जब हम ज़्यादा बोलते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा बाहर फेंकते हैं। और जब हम मौन रहते हैं, यानी चुप मौन रहते हैं, भीतर की आवाज़ सुनते रहते हैं, तो ऊर्जा भीतर संचित होती है। पूरे साल भर हमारा मन योजनाएं बनाता है, डरता है, तुलना करता है और पछताता है। लेकिन नए साल की पहली सुबह हमारा मन स्वाभाविक रूप से खुलता है। और अगर तुम उसी समय मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, सोशल मीडिया देखते हो और लोगों से फालतू बातचीत करते हो, तो दूसरों की ऊर्जा तुम्हारे मन में घुस जाती है। और अगर उसी समय तुम मौन हो जाते हो, तो जो पहली आवाज़ तुम्हारे भीतर गूंजती है, वही हम सब की असली इच्छा होती है। यही कारण है अधिकांश लोग पूरे साल भर गलत चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो आइए अब समझते हैं भगवान शिव और मौन का गहरा संबंध। भगवान शिव को क्यों मौन का देवता कहते हैं? भगवान शिव कुछ भी बोलते नहीं है, लेकिन उपस्थित रहते हैं। ध्यान में बैठा शिव कुछ भी बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और शिव पुराण में लिखा गया है, शिव पुराण कहता है, जो व्यक्ति मौन में रहकर काल को देख लेता है, वही काल से मुक्त हो जाता है। और नया साल काल का द्वार है, और मौन उस द्वार की कुंजी। अब विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति मौन में बैठता है, तो हमारे ब्रेन की थीटा वेव सक्रिय होती हैं। निर्णय लेने की क्षमता खुलती है, और हमारी एंजाइटी कम होती है, और सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। और यही कारण है दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, संत और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने मौन को सबसे बड़ा महत्व दिया है। और हमारे ऋषियों ने इसको नए साल से जोड़ा है, क्योंकि जो बीज मौन में बोया जाता है, वह सबसे गहरा उगता है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम सच में नया साल बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आप 1 जनवरी की सुबह सूर्योदय से पहले सुबह उठ जाओ, और एक शांत जगह पे बैठो, और मोबाइल से दूर रहो, और कम से कम 20 से 30 मिनट्स मौन रहो, और अपनी सांसों को देखते रहो। और कोई भी संकल्प अपने मन में न मत बोलो, और जो भी भाव आपके भीतर उतरेगा, वही तय करेगा आपका नया साल। शास्त्र चेतावनी देता है, जो व्यक्ति नए चक्कर की शुरुआत के दिन बाहर की शोर में डूबा रहता है, वह साल भर
दूसरों पे डिपेंड रहता है और दूसरों के पीछे भागता रहता है और अब निर्णय लेने में भ्रमित रहता है और कुछ भी काम उसका सही से नहीं चलता। इसीलिए जो नए साल में जो पहला शब्द होता है वही हमारे पूरे साल को तय करता है। मौन कमजोरों का नहीं, ताकतवर आत्माओं का हथियार है। जो व्यक्ति पहली नए साल की पहली सुबह मौन में उतर गया तो उसे पूरे साल भर किसी के पीछे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द तुम्हें दुनिया देंगे और मौन स्वयं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो शायद इस साल आपको बाहर नहीं, अंदर जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।